रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। आपके सपनों को हकीकत बनाती हैं रूहानी राहें। आप में आशा और विश्वास जगाती हैं रूहानी राहें। रूहानी सच्ची क्षमा से मिलाती हैं रूहानी राहें और आपके जीवन के हर लम्हे को खूबसूरत बनाती हैं रूहानी राहें। दोस्तों, रूहानियत भरे आज के सफ़र में हम मिलाने जा रहे हैं आपसे ब्रह्मा कुमार अपाजेय भाई जी से। पिछले 45 वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं से जुड़े हैं और रूहानी जीवन का आनंद लेते अपाजेय भाई बेंगलोर में विल्सन गार्डन सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आइए आज उनसे करते हैं मुलाकात रूहानी राहों के आज के इस सफर में। ब्रह्मा कुमार अप्पाजेय भाई जी, आपका जन्म 10 फरवरी 1944 के दिन कर्नाटक के तुमकुरू जिले के रावतनहल्ली गांव में हुआ। बचपन से ही आप में धार्मिक संस्कार थे और आप परमात्मा शिव की भक्ति करते थे। बेंगलुरु में 1963 से 2002 तक आप एक जर्मन कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत रहे। आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी संस्था के विल्सन गार्डन बैंगलोर सेवा केंद्र पर रहते हुए पिछले 45 वर्षों से जन कल्याण की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा माँ बाप तो गरीब थे, परंतु भगवान को बहुत याद करते थे। सो हम शिव भक्त थे। हम लोग तो शिवलिंग को इधर धारण करते हैं शरीर के ऊपर। वो शिवलिंग को धारण कर किया, फिर बाद में शिव को ही पूजा करते थे। शिव भक्त था, इधर उधर शिव का पूजा मंदिर में जाता था और मंदिर में जाके पूजा करते थे। फिर उसके बाद मैट्रिक पढ़ा, उसके बाद बेंगलोर सिटी में गया। एक गांव में हम लोग थे। हम मैट्रिक पढ़ कर के बेंगलोर सिटी में गया। उधर हम स्टेनोग्राफर बन गई। टाइपिंग, स्टेनोग्राफर, कमर्शियल लॉ सब पढ़ के एक फैक्ट्री में जॉब में मिला। वो जॉब मिलने के बाद हमको प्रमोशन लेते लेते हम कमर्शियल डायरेक्टर को सेक्रेटरी हो गया। अक्टूबर 1969 को बेंगलोर में आपका ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र से जुड़ना हुआ। वहां ब्रह्मा कुमारी बहनों से आपको पता चला कि भगवान शिव, जिनके वह अनन्य भगत हैं, वह स्वयं सृष्टि पर अवतरित होकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। जल्द ही आपने ईश्वरीय ज्ञान को सीखकर दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दिया। जब हम भगवान शिव जी को ही पूजा करता था, उसी टाइम हमारा एक बहन उधर ही क्लास में जा करके हम शिव, आप इतना अच्छी रीति से शिव बाबा को पूजा करते हैं, शिव जी को पूजा करते हैं, तो वो भगवान ही आकर के ये ज्ञान बोल रही है। आप ही जाओ, सुनो, अगर अच्छा लगते है तो सुनो।
फिर मेरे को एक दिन एग्जीबिशन में लेके गया। उधर एग्जीबिशन बंद हो करके बोला कल आओ। कल गए सेवा केंद्र में। उसी टाइम मीरा बेन जो मलेशिया का इंचार्ज है वो था। उन्हें बोला एक भाई को, तुकाराम भाई अलसूर में है बेंगलुरु में, उसको बोला भाई जी इसको कोर्स देना। हाँ कल देंगे, आज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो आधा घंटा मेरे को जनरल एक्सप्लेन किया, परंतु वो कन्नड़ा कॉपी लिथो मिशन में कॉपी निकालता था, थोड़ा खराब हो गया। हमने बोला भैया आपको थोड़ा मदद करूं, आपको आते हैं? वो भाई ने पूछा। हाँ हम तो ऑफिस में सुबह से शाम तक A to Z काम करते हैं भैया। अच्छा अगर मदद कर सकते हैं तो करो। उसको मदद किया, बहुत खुशी हो गया। आपको लिथो मिशन भी ऑन करने लिया। उसी दिन ही बाबा का सेवा किया। फिर आधा घंटा जो एक्सप्लेन किया, टाइम हो गए थे, उसी टाइम मेरे को बोला आप जो सुना है वो लिख कर के आओ। हम तो वही ज्ञान अच्छी रीति से सुना था, जो सुनाया वो 16 पेजेस लिख के आया भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में। तो ओरली जो समझाया था वो नेक्स्ट डे लिख करके लेके आया। वो देख करके वो बोला आपका कोर्स हो गया है, आप क्लास में बैठ जाओ। तो मेरे को दूसरा आइडिया ही नहीं दिया था। फिर क्लास में जा कर के बैठा। उधर वो शांता बेन और मैसूर का लक्ष्मी बेन दोनों मधुबन में ट्रेनिंग फिनिश करके आ गए थे। उसी टाइम हमको दृष्टि देने लिए शुरू किया। हमको तो दृष्टि लेना मेरे को समझाया नहीं था। हम ऐसे सिर झुक करके ऐसे बैठ गए थे। बहन जी ने पूछा आपको कौन कोर्स दिया? हमने बोला वो भाई ने दिया, वो आप पास है, चले जाओ उधर जाके बैठो। नहीं, उसको तुकाराम भाई भी उधर ही बैठा था, इसको अच्छी रीति से योग करने लिए सिखाना है बोला। अच्छा ठीक है कल समझाएंगे बोला। कल क्या था, एक एग्जीबिशन रखा था। वो एग्जीबिशन में मैं बोला हम भी आऊँ, उधर आकर के सेवा करूँ। और फिर वो बोला अगर आ सकते हैं तो आओ। मैं भी पिक्चर वगैरह लेके गए। उधर एग्जीबिशन चल रहे थे, हम सभी को देखने लगा। 2 पार्टी 3 पार्टी हमने देखा। फिर चौथा पार्टी में हम उधर एक मरियप्पा भाई है जो सेवा केंद्र, उसका भी 10-12 सेवा केंद्र है। वो भाई उधर खड़ा था इंचार्ज। वो भाई जी को पूछा भाई जी मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ? हाँ, वो बोला आपको आते हैं तो वो करो। सो 2 भाई वो उधर आने वाले थे, इसको एक्सप्लेन करो। 2 लोग आ रही है, इसको एक्सप्लेन किया। मेरे पीछे पीछे ही मरियप्पा भाई भी आया। हम पूरा एक्सप्लेन करने के बाद वो बोला सृष्टि चक्र में और कल्प वृक्ष में 2 मिस्टेक किया था। उन्हें बोला ये ऐसा समझाना है। फिर तो आप बहुत अच्छा समझाते हैं, फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा समझ लिया है। वो ऐसे चित्र प्रदर्शन के द्वारा ही हमारा कोर्स हो गया। 3 महीने बाद ही आपको मुख्यालय माउंट आबू में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जहां निराकार परमात्मा शिव बाबा से आपने अव्यक्त मुलाकात की और वहीं रहने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन बाबा ने आपको कहा कि आपको बेंगलोर में ही रहकर वहां के लोगों की सेवा करनी है। अपने शहर वापस आकर आपने वहां संस्था के सेवा केंद्रों की स्थापना की और दिल व जान से ईश्वरीय सेवा में जुट गए। मीरा बहन जी ने मेरे को पूछा हाँ भैया आप मधुबन में चलना है। हमने बोला बहन जी मेरे पास पैसा नहीं है, हम उधर नहीं आ सकते, पैसा वगैरह चिंता ना करो, आप आना। रोजी बहन जी आपको स्पेशल छुट्टी लेकर के दादी से आपको मंगाया है। फिर उसी पार्टी के साथ मधुबन तो पहुंच गया। फिर दादी दीदी दोनों मिलकर के मेरे को बहुत दृष्टि दिया, बहुत खुशी हो गया। फिर बाबा आने वाला था उसी दिन, बाबा आया। हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाया।
फिर बाद में सभी को बाबा रूम में पैदल गए। उधर जाने के बाद एक एक से बाबा मिलने वाले थे। 18 minutes I was sitting with Baba in Baba's hall only. Just by the side, right side, Gaddi is there. So on that Baba was sitting. In front of Baba, I was sitting. I was explaining. Then I said, this is very good knowledge. I don't want to go back to my place. Then Baba said, no, आप बहुत सेवा करने वाला है. You can do lot of service. You have to go back and do the service. I will guide you. फिर बाबा ने बोला, हमेशा मेरे को याद करते रहो, हम आपको मदद करेंगे सेवा करना, ऐसे बाबा ने बोला। उसके बाद तो नेक्स्ट डे फिर मधुबन से बेंगलुरु आने वाले थे। तो उसी टाइम दीदी दादी या दृष्टि देख करके गो सून कम सून टोली बांटते थे। हम लोग बहुत रो गए। आई वॉज वीपिंग लाइक एनीथिंग। दीदी बोला, नहीं, आप जा करके सेवा करो, बाबा है, हम लोग है। ऐसे दीदी दादियाँ हम सभी को बहुत उसी दिन से हमको मदद किया। और 1971 में हमारा घर से 24 मेंबर्स ज्ञान में आ गए थे। उन सभी को इधर मधुबन में लेके आया बाबा। हम सभी परिवार वालों को मधुबन हिस्ट्री हॉल में मिला। मिलने के बाद दीदी ने बोला दादी को, दादी इनका घर में 24 मेंबर्स ज्ञान में आया है, इनके घर में गीता पाठशाला होना चाहिए। फिर दादी ने बताया, अप्पा आपके घर में गीता पाठशाला खोलना है, दीदी बोल रही है। हमने बोला छुट्टी मिले तो करेंगे दादी। हाँ छुट्टी है, दीदी बोल रही है। फिर यहाँ से जाने के बाद एक घर ढूंढा। फिर दादी को पत्र लिखा। दादी ने मेरे को फौरन रिप्लाई दिया, मनोहर दादी आ रही है, उसके द्वारा ही उद्घाटन करना। फिर हमारा परिवार वालों को एक गीता पाठशाला खोला। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए आपने पाया कि हम सब आदि अनादि वास्तविक स्वरूप में पवित्र, शुद्ध और शांत आत्माएं हैं। हम खुद सतयुग में देवी देवता थे और अब दोबारा से हमें अपने अंदर आई बुराइयों को खत्म करके देव स्वरूप को प्राप्त करना है। ज्ञान मार्ग में चलते हुए ऑफिस में भी काम करता था। तो ऑफिस में मेरे को फादर 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 बोल के बुलाते थे, क्योंकि हम बाबा का पूरा पिक्चर हमारा टेबल पर रखा था। टेबल के ऊपर ग्लास था, ग्लास के नीचे पूरा से एग्जीबिशन पिक्चर लगाए थे। और हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर भी मेरे से ये ज्ञान को बहुत पसंद किया है। तो मेरे को मालूम हो गया, ओरिजिनली वी वर ऑल परफेक्ट सोल्स इन ऑल रेस्पेक्ट। पवित्रता में, सुख शांति आनंद, ये सब में हम पवित्र थे, शुद्ध थे, परफेक्ट थे। हम लोग अनेक जन्म में आने के कारण हम अपवित्र बन गए हैं। अभी बाबा का कहना है, बच्चे आप ओरिजिनल स्टेज में आ जाओ। ओरिजिनल स्टेज में आने से आप फिर से देवता पद मिलेगा। देवता पद मिलने के लिए आप खूब पुरुषार्थ भी करना। क्यों पुरुषार्थ करना? जो हमारा जीवन में सो नेगेटिव थिंग्स अडॉप्ट किया है, वो ये सब दूसरों से लेकर के, दूसरों को देख करके हम अपवित्र बन गए। अभी बाबा अपना बच्चों को देख करके, बाबा को दिखा के, बाबा मम्मा को फॉलो करते हम ओरिजिनल स्टेज में आ गया। तो फिर बाबा बोलते हैं आप ओरिजिनल देवी देवता बन जाएंगे। हम कोई भी मंदिर वगैरह जाते हैं,
सो उधर भी हमको ऐसे लगते हैं यही हमारा मंदिर है, यही सब भगत मेरे को पूजा कर रही है, हम देवता थे, हम तो बाबा के समान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर दया सागर, मास्टर करुणा सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसे समझ करके बाबा को ही याद करते हैं, हमारा ओरिजिनल स्थिति को याद करते हैं। बाबा बोलते हैं हमेशा अपने साथ लक्ष्मी नारायण का पिक्चर रखो। मैं तो हमेशा हमारा जॉब में एग्जीबिशन पिक्चर्स जो है वो पिक्चर्स रखते हैं, जब भी टाइम मिले वो लक्ष्मी नारायण का पिक्चर ही देखते हैं। कोई भी हमको इच्छा नहीं है, सो इस दुनिया में सब कुछ दिया है बाबा ने, परंतु किसी के ऊपर मेरा दिल नहीं है। मैं उसको मिलते हुए रहते हुए मेरे पास सब कुछ रहते हुए उसके ऊपर ज़्यादा नहीं है। जो भी है वो सेवा अर्थ यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उधर नेगलेक्ट करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। सब बाबा सेवा करने के लिए कार भी दिया है, कार के द्वारा भी जाते हैं, परंतु उसके ऊपर इतना मोह नहीं है। हमको बाबा सब कुछ दिया है, घर भी दिया है, सब रहने के लिए जगह भी दिया है, फिर भी किसी के ऊपर मोह नहीं है, किसी के ऊपर हमारा अटैचमेंट नहीं है। हम और बाबा जैसा बनना ही है, यही हमारा मूल उद्देश्य है और रख करके हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपका दृढ़ विश्वास है कि एक परमात्मा को जानने से और उसे सही विधि से याद करने से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान पर चलने से हम बिना खर्च किए विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकते हैं। हम तो संपूर्ण देवी देवता थे पहले, अभी ड्रामा अनुसार सृष्टि चक्र के अनुसार 84 जन्म लेकर के हम नीचे गिर गए हैं। फिर ऐसे ही बनने के लिए भगवान तो आया है। भगवान को समझो, भगवान को याद करो, अपना ओरिजिनल गुणों को धारण करके फिर से अगले जन्म में आने के लिए प्रयत्न करो। इसमें आप कुछ भी त्याग करने को जरूरत नहीं है, त्याग करके ऐसा बनना, परंतु वो त्याग नहीं समझना, वो तो बुरा ही है छोड़ रही है, अच्छा ही है धारण कर रही है, ये समझ करके भगवान का सहयोग लेकर के भगवान को याद करके देखो, इसे कोई भी एक पैसा भी खर्चा नहीं, भगवान फ्री देने लिए आया है। वो फ्री मत को धारण करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न करो। इधर उधर नहीं ढूंढो, इधर उधर कुछ भी नहीं मिलते हैं, भगवान के पास ही सब कुछ मिलते हैं। इसलिए भगवान को याद करो, भगवान को जानो, भगवान को फॉलो करो, इसलिए आपको जीवन अच्छा हो जाएगा। आप संस्था की वरिष्ठ दादियों की पालना में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके परिवार के 35 लोग संस्था से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। आपने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में परमात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए समय प्रति समय अपनी सेवाएं प्रदान की। एक बारी मैं दादी से पूछा, दादी बोला, क्या पूछा? दादी हमारा तो एक स्कूटर है, बिक्री करके सेवा में लगा देंगे। दादी बोला, अप्पा जी स्कूटर तो भेजेंगे, पैसा तो आ गया, सेवा तो करेंगे, परंतु आगे के लिए कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? बस में जाएंगे, बस में आएंगे। दादी बोला, नहीं अप्पा जी, बस में, बस को पकड़ना, बस चढ़ना, उधर जा कर के उतरना, पैदल जाना, तो इस स्कूटर आपके पास रहेंगे तो आप ही उसके ऊपर जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, इसलिए स्कूटर बिक्री नहीं करो। फिर मेरे से पूछा, हमारा तीनों भाई साथ में था,
सो तीनों से पूछा दादी, देखो मैं आपसे पर्सनल एक बात पूछता हूँ। वो बोलो, वो पूछा, देखो आप कितना पगार आते हैं? अब तीनों बोलो, तीनों बताया कितना बैंक में रखते हैं। मैंने बोला दादी किस लिए, बैंक में तो रखेंगे तो विनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, दादी बोल रही है, लिख के दे रही है, देखो आप तीनों इतना घर के लिए खर्चा करना, इतना सेवा केंद्र के लिए खर्चा करना, इतना पैसा बैंक में रखना। क्यों दादी? दादी बोला, देखो अगर बैंक में नहीं रखेंगे तो बीमार वगैरह आ गया, किससे पूछेंगे पैसा? तो आपके पास पैसा रहना चाहिए। दादी लिख के दे रही है, उसी अनुसार ही चलना। ऐसे हम तीनों भाइयों को, हमको दादी पर्सनल मिलने का टाइम ऐसा डायरेक्शन दिया है। सो उसी दिन हमको इतना खुशी हो गया, देखो भगवान खुद दादी के द्वारा कैसा डायरेक्शन दे रही है। हमारा परिवार में माँ बाप 4 भाइयाँ सब ज्ञान में चल रही है। उन सब का परिवार भी बेंगलोर में क्लास में जाते हैं, विल्सन गार्डन में भी क्लास चलते हैं, अलग अलग सेवा केंद्र में भी हमारा भाई जहाँ पर रहते हैं वहाँ सेवा केंद्र में जा कर के क्लास अटेंड करते हैं। संडे हमारा पास आकर के हम सभी से मिलेंगे। ऐसे हमारा परिवार में अभी कम से कम 35 to 40 मेंबर्स ज्ञान में चल रही है। सो ये तो महिमा दीदी दादी ने किया था, उसी अनुसार हमारा परिवार में पूरा ज्ञान में चलने वाला ही है। 1974 में हम 5 भाइयाँ चेन्नई में गए थे। उधर रोजी बहन के द्वारा उधर तमिलनाडु में एग्जीबिशन रखा, उधर 15 दिन सेवा किया। उधर दीदी दादी दोनों आई थी। सो उन्होंने हम सभी को, रोजी बहन को बोला, रोजी बहन आपको तो 5 पांडव आ गए हैं बेंगलोर से, आपको तो सेवा अच्छा चलेगा। ऐसे बोलते हम 5 भाइयों को एक नाम रखा। मेरा नाम अर्जुन नाम रखा। सो हम उधर 15 दिन सेवा किया। अभी तमिलनाडु में पूरा सेवा चल रही है। और उसके बाद हम हृदय पुष्प दादी के साथ केरला में गया, उधर 11 दिन सेवा किया। अभी उधर पूरा केरला स्टेट में सेवा केंद्र हो गया। क्यों बोल रही है? बाबा हमारा द्वारा वो बीज तो बोया, बीज बोने के बाद हमारा सेवा तो पड़ गए। फिर हम एक सेवा केंद्र के द्वारा एक बड़ा एक चित्र प्रदर्शन का पिक्चर्स बनाया। उसके द्वारा आंध्र प्रदेश में गए। आंध्र प्रदेश में इंदुपुर, अनंतपुर, पड़मनेर, गुत्ती, ये सब जगह में हमारा पिक्चर के द्वारा सेवा किया। बेंगलोर में भी अनेक सेवा केंद्र के लिए वो पिक्चर्स तो बहुत मदद किया। और उधर हमारा बेंगलोर में सिल्वर जुबली होने वाला था। सिल्वर जुबली के लिए सेवा करने के लिए एक बड़ा पिक्चर्स चाहिए बोला। ब्रिजमोहन भाई और जगदीश भाई दोनों ने सभी सेंटर वालों से पूछा, आपके पास बड़ा चित्र है? नहीं, बोला अप्पाजी भाई के पास है। मेरे को बुलाया, वो दोनों बोला आपके पिक्चर क्या है वो सेंटर में ओपन रखो, हम लोग आकर के देखेंगे। वो आ गया, आकर के वो पिक्चर्स देखा, यही पिक्चर चाहिए, बहुत अच्छा है, ये लेके जाओ। सो गवर्नमेंट हाउस में 12 दिन हमारा जो पिक्चर्स बनाया था उसके द्वारा सेवा चला। 12 दिन गवर्नमेंट हाउस विधान सौदा में। 39 साल तक कंपनी में नौकरी करते हुए आपने अनेक चुनौतियों का ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई की बदौलत बहादुरी पूर्वक सामना किया और परिस्थितियों पर विजय हासिल की। कर्नाटक में रह रहे लोगों तक उनकी अपनी भाषा कन्नड़ में परमात्म ज्ञान व संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से 2009 में आपने बेंगलोर में ही एक टीवी स्टूडियो का निर्माण किया, जहां से अनेक तरह के प्रोग्राम तैयार करके टीवी चैनल्स में प्रसारित किए जाने की सेवा निरंतर चल रही है।
जहाँ पर काम करते थे उधर हम सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर था। हम बाबा के बच्चे होने के बाद सिंसियर, ऑनेस्ट और फेथफुल रहने से हम कोई भी कार्य में विन कर सकते हैं। ये हमारा जीवन में फैक्ट्री में काम करने के टाइम एक चांस हुआ। 2002 में हम रिटायरमेंट हो गया। इसके बाद थोड़ा बिजनेस वगैरह करते थे। सो बिजनेस करने के द्वारा हमको थोड़ा पैसा मिला। पैसे के द्वारा हमको चिंता लगी, हमारा भाई बहन मीडिया सेवा करने के लिए दूसरे स्टूडियो में जा कर के सेवा वगैरह लेते थे। हमने बोला हमारा एक स्टूडियो क्यों नहीं बना सकते हैं। बहन जी ने वो कनेक्टेड सिस्टर्स बोला नागरत्ना बहन पैसा तो चाहिए ना। हमने बोला हम पैसा देते हैं, स्टूडियो बनाएंगे। फिर हमारा विल्सन गार्डन का सेवा केंद्र के ऊपर ही 3rd फ्लोर में हमारा सेवा केंद्र के ऊपर ये श्री क्रिएशंस बोल के ज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो अभी पीस ऑफ माइंड में चल रही है, वो प्रोग्राम उधर ही बनाने के लिए हम एक स्टूडियो ओपन किया। सो उधर हमारा स्टूडियो चल रही है। 2009 में करुणाबाई ने आकर के उद्घाटन किया। उधर प्रोमो सेटिंग है, HD कैमरा है, सब कुछ है। अब उधर ही बना के हम पीस ऑफ माइंड में बेचते हैं। सो कन्नड़ा प्रोग्राम हम ही बना के बेचते हैं। और दूसरा जगह से बहन लोग आते हैं, उन लोगों का प्रोग्राम शूटिंग करके एडिट करके उसको एपिसोड बना के फॉल सिस्टम में उधर दिल्ली में बेचते हैं। दिल्ली से वो प्रचार होते हैं। ब्रह्मा कुमार अप्पाजय भाई सदा ही ईश्वर की मदद का अपने जीवन में कदम कदम पर अनुभव करते हैं। आपका हिम्मतवान और अनुभवी जीवन निराशा में आशा के दीपक जलाकर अनेकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार अप्पाजय भाई जी से। दोस्तों, एक सुख जिंदगी की सबको हसरत है और चलते रहना ये समय और जिंदगी की फितरत है। जब चलना ही है तो क्यों ना उन राहों पर चला जाए जहां सच्ची प्रगति हो, जिन राहों पर सदगति हो। और ये तब होता है जब आप बाहरी यात्राओं से कुछ पल ठहर कर अंतर की यात्रा भी करते हैं, अपने अंतर की तिजोरी को सच्चे खजानों से भरते हैं। और ये होता है रूहानी राहों पर। इन्हीं राहों पर होती है उड़ती कला, इन्हीं राहों से होता है सबका भला। तो सोचिएगा जरूर कि क्या करेंगे आप, जिससे अपने सर्वश्रेष्ठ मकसद को आप पाएंगे और हम किसी और रूहानी राही को लेकर फिर से आपसे मिलने जरूर आएंगे। ओम शांति, नमस्कार।